नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका राजा शंकर लाल जी पर स्वागत है। दोस्तों, आपके शब्द ही आपकी पहचान है और आपके द्वारा बोले गए शब्द वापस लौट कर नहीं आते। कैसे? एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम जानते हैं। एक शहर में दो बड़े बिजनेसमैन और बिजनेस पार्टनर रहते थे। वो अपने कुशलतापूर्वक बिजनेस को आगे बढ़ा रहे थे। एक दिन उनके बीच में कुछ बातें हो जाती है और एक दूसरे से जो वो दो बात की हो जाती है और थोड़ी सी उसमें खुन्नस बढ़ जाती है। तो एक दूसरे को वो ज़्यादा बात कर लेते हैं और फिर अगले दिन वो दोनों निराश होते हैं और एक व्यक्ति जो धार्मिक प्रवृत्ति का होता है वो संत के पास आता है और कहता है कि गुरुजी प्रणाम, मुझे से भला बुरा मेरे पार्टनर को कह दिया है और अब मुझे इससे कैसे छुटकारा पाना है, इसके लिए मुझे कोई उपाय बताइए। तो गुरुजी कहते हैं, संत कहते हैं कि ठीक है, आप जाओ और पंख इकट्ठे करके लेके आओ। बिजनेसमैन जाता है और पंख इकट्ठे करके लाता है। फिर गुरुजी कहते हैं कि इसे जाओ और अपने जहाँ बिजनेस है, जहाँ चलाते हो, वो चौराहे पर जाओ और वहाँ पर छोड़ के आ जाओ। गुरुजी के कहने पर फिर बिजनेसमैन जाता है, वो चौराहे पर पंखों को छोड़कर आ जाता है। फिर गुरुजी के पास आता है। गुरुजी कहता है कि मैंने छोड़ के आ गया हूँ। गुरुजी फिर कहते हैं कि अब जाओ और वो जितने पंख रखे थे उन सारे पंखों को लेकर मेरे पास आओ, तो उसी में आपका निराकरण है। तो गुरुजी की बात मानकर फिर से वो जाता है और जब जैसे ही जाता है तो पंख है हवा में, वो तो उड़ जाते हैं, वहां पर उसको मिलते नहीं हैं। तो गुरुजी के पास निराश होकर आता है। गुरुजी, वो पंख तो सारे उड़ चुके हैं, वो वहां पर है नहीं। तो गुरुजी उसको वही एक बात कहते हैं कि बेटा, आपने जो किया है वो ऐसा ही है, आपने जो शब्द बोले हैं वो अब वापस आने वाले नहीं हैं, इसलिए जो भी शब्द बोले सोच समझ कर बोले। एक शब्द आपके औषधि का काम भी कर सकता है और एक का शब्द आपका घाव का भी काम कर सकता है। दोस्तों, आपके शब्द ही लोगों के मन में आपका व्यवहार बनाते हैं और आपके शब्द ही आपको समाज में एक पहचान दिलाते हैं। तो जो तीर एक बार कमान से निकल गया वो वापस नहीं आता और गुरुजी ऐसा संतावना देकर उसे वापस भेज देते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमको बहुत कुछ सिखाती है और इससे बेस्ट कंटेंट में ला रहा हूँ। तो इससे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी के साथ मिलते हैं कल। जब तक के लिए जय।